धन्यवाद देवेंद्र जी। धन्यवाद देवेंद्र जी। एक मफलर मिलेगा जिसमें राजशाही का ये 10% लोग भी देखेंगे। आप वेरीफाई कर सकते हो। और वेदांत आना साथ जो भी माँ भी आई है। फोटो भेज लो, फोटो। विस्थापित सिंधियों को मिलेगा उनके हक का घर। सरकार के फैसले पर मनाया जश्न, फडणवीस को कहा थैंक यू। 1947 में विभाजन के दौरान अपना सब कुछ सिंध प्रांत में छोड़कर आए सिंधी समाज के लोगों को आजादी के 75 साल बाद विस्थापित कैंप की जगह पर उनका अपना खुद का घर मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जैसे ही इसकी घोषणा की, वैसे ही राज्य भर की सिंधी समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुंबई के चैम्बूर में सिंधी लोगों ने एक दूसरे को जलेबी खिलाकर यह खुशी मनाई। ऐसे जानकारी प्रसिद्ध समाज सेवक वेदांत लाल वानी और विजय राजपाल सहित अन्य लोगों ने दी। देखिए, आज़ादी के 7-8 दशकों के बाद सिंधी रेफ्यूजियों का किसी ने ध्यान रखा है तो वो आदरणीय देवेंद्र जी और चंद्रकांत बावनकुले जी ने रखा है। आप हिसाब मारिए कि इतने सालों के रेफ्यूजियों को अगर इज्जत दी है, उनका मान सम्मान दिया है और उनको हक दिया है तो इस सरकार ने दिया है। जो उनकी ज़मीन है जो लीज पे थी, आज बाजार भाव का एक फ्रैक्शन भर के वो उस ज़मीन के मालिकाना हकदार बनेंगे और आगे उसकी रीडेवलपमेंट के लिए रास्ते खुल जाएंगे। और ऐसा ही चीज़ पूरे बॉम्बे में और महाराष्ट्र में सिर्फ उल्लासनगर को छोड़ के कर रहे हैं। और उल्लासनगर के लिए उन्होंने और भी अच्छा पैकेज देने के लिए बोला, क्योंकि वहाँ पर सिंधी का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त पैकेज आने वाला है। मैं इसके लिए आदरणीय देवेंद्र जी को और बावनकुले जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भावना तो वो बने ही सिंधी रेफ्यूजी जो हैं, पाकिस्तान से आए हैं, पार्टीशन के दौरान आए हैं, उनको दी हुई जगह है। आज अगर वो लीज जो है, लीज को ओनरशिप में बदलेंगे तो कौन जो रेसिडेंट है, जो वहाँ जो रहने वाला है, वो खुश क्यों नहीं होगा। खुशी की लहर है और हर कोई चाहता है कि ये जो एक बार ओनरशिप आ जाए तो वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट करे। देखिए कि मैं सिंधी कॉलोनी में रहता हूँ, चैम्बूर कैंप बैरक्स में रहता हूँ और आज भी बड़ी दुख होता है कि जब चैम्बूर कैंप का जब नाम आता है तो ऐसा लगता है जैसे रिफ्यूजी कैंप। जब पार्टीशन के समय हमारे जब सिंधी और पंजाबी भाई जब यहाँ पे आए थे, आज 60-70 वर्ष बीत गए, लेकिन उनके दुख दर्द को अगर किसी ने, उसकी त्रासदी को अगर किसी ने समझा कि आज तक ये आने के बाद भी उनको स्थायी रूप से यहाँ पे उनका निवास ही नहीं था, मतलब वो देखा जाए तो लीज पे रह रहे थे। जो उनका एक सम्मान था, जो उनका जो अधिकार था कि कल से वहाँ से आने के बाद यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप में ही रहे, तो आज तक उस बस्ती का भी नाम कैंप ही रहा और वो अपने जहाँ पे वो उनका आवास होता है उसको वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज जाकर के देवेंद्र जी का मैं खास करके धन्यवाद कहूँगा, बावनकुले जी का मैं धन्यवाद कहूँगा कि आज उन्होंने सही मायने में सिंधी समाज को, हमारे सिख समाज को उन्होंने सम्मान दिया है। आज उनके लिए जो हमारा जो राइट्स होता था रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा तो इतने ये शक्तिशाली सिंधी समाज हैं कि ये अपने आप से ही बिजनेस बड़ा यहाँ पे खड़ा कर चुके हैं, एक एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। लेकिन जो उनके घर का जो सपना था वो आज जाकर के माननीय चंद्रकांत बावनकुले जी के नेतृत्व में आज उनको सम्मान मिला है। मैं धन्यवाद दूंगा देवेंद्र फडणवीस जी का कि उन्होंने आज सिंधी समाज को सम्मान दिया। देखिए, मैं उत्तर भारतीय हूँ, मेरे लिए तो एक राज्य है कि मैं उत्तर प्रदेश मेरे लिए है, पंजाबियों के लिए पंजाब है, राजस्थानियों के लिए राजस्थान है, ये सिंधी भाइयों के लिए कौन सा राज्य है। लेकिन जहाँ जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको वहीं पे सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभारी हूँ। मुझे लगा कि आज मेरे भाई को सम्मान मिला है और इसलिए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी और चंद्रकांत बावनकुले जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जल्लोष, एक छोटा जल्लोष यहाँ पे साझा किया गया है
कि जो सिंधी हमारी जो कम्युनिटी है जो विभाजन के वक्त यहाँ पे आई, उनके पास कुछ जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। उन्होंने कैसे शून्य से शिखर तक वो पहुँचे और उन्होंने जो जैसे जैसे कमा के अपना जगह बनाए, लेकिन कुछ कारणवश वो रुक गई थी। तो आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी को, जो महाराष्ट्र राज्य की मुख्यमंत्री, और बावनकुळे जी को आभार व्यक्त करता हूँ पूरे सिंधी समुदाय, सिंधी कम्युनिटी की तरफ से, कि आज उन्होंने एक मालिकाना हक हर एक व्यक्ति को दिया है। जैसे बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, आज मकान हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। उनमें खुशी साझा हो रही, सब लोग खुश है। ये तो फिर से मैं सरकार का सभी सिंधी भाई बंधुओं से की तरफ से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। दूर हो गई हैं। आज आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व के नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके वजह से उन्होंने कैसे मूल मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज हर एक वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने हर एक जन को कैसे उनको सोल्यूशन मिला जाए, आज घर जो मेन चीज़ होती है वो कैसे उन्होंने एक GR पास करके आज हक का घर मिल रहा और उनको साझा कर रहे। इसलिए मैं सबकी तरफ से उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुंबई में आप जानते हैं पूरे महाराष्ट्र में ऐसे 30 अलग अलग जगह है जहाँ पे सिंधी समुदाय रहता है, सिंधी कम्युनिटी रहती है हमारी। उसमें से मुंबई में अगर आप देखेंगे तो 3 या 4 ऐसी जगह है जहाँ पे सिंधी लोग रहते हैं, जैसे चेंबूर हो गया, साइन हो गया, माहिम हो गया। वहाँ सब जगह ऐसे जल्लोष के कार्यक्रम हो रहे और हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और चंद्रशेखर बावनकुळे जी का आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरे सिंधी समाज के तरफ से। जिस प्रकार हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी का नाम रखा गया है देवा भाऊ, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। जो नाम उनको देवा भाऊ दिया, बहुत अच्छा नाम दिया हुआ है। और ये जो हमारी मांग थी पिछले 50 साल से थी कि भाई हम उधर से आए, आज तक हमारे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब आप इधर आए वो टाइम पे जो आपने चार्जेस भरे थे उसके ऊपर ही 2.5% देना है, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। इतना तो सब अफोर्ड कर सकते हैं। क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? देरी तो हो गई है, लेकिन जो इसके पहले जो गवर्नमेंट थी कभी सिंधियों पे ध्यान नहीं दिया। जब से गवर्नमेंट आई, मोदी जी की सरकार आई, तब से हमें आशा हो गई कि चलो नरेंद्र जी मोदी जी है जो हर समाज को देख रहे हैं, तो हमारी तरफ भी वो देखे गए। जब उन्होंने हमारी तरफ देखे, हमारी मांगे सुनी, उन्होंने जल्द से जल्द ये काम निर्णय फटाफट कर लिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें ये हक दे दिया कि ये ज़मीन आपसे, ऐसा नहीं कि GR के लिए भी वेट करना पड़ा, तुरंत उन्होंने ऑर्डर तक ही पास कर दिया है कि कल से आपके नाम पे ये ज़मीन है, कलेक्टर ऑफिस से संपर्क कर लेंगे। सही था कि भाई जो हम लोग जब बाहर से इधर आए, मतलब हिंदुस्तानी था, आज सिंध पाकिस्तान में है, तो जब हम सिंध से इधर आए, जो हमें ज़मीन दी गई वो टाइम पे गवर्नमेंट ने वो ज़मीन हमें फ्री में नहीं दी, हमसे उसका पैसा लिया गया 3-3.5 हज़ार। वो टाइम का 3-3.5 हज़ार लिया, जबकि वो लाखों में थे। जब तक हमारे पास तो इधर कमाई के ये थे ही नहीं, किसको जॉब नहीं, कुछ नहीं। हमने तो अपनी 2 पीढ़ियाँ देखी ही नहीं। हमारे जो दादा है वो तो काम धंधे पे लग गए, पिताजी काम धंधे पे लग गए, मतलब उन्होंने इतना काम किया जो आज हम इधर सेटल है। लेकिन आज गवर्नमेंट ने हमको हमारी ज़मीन हमारे नाम पे कर ली, वो बहुत अच्छा है, हमें बहुत खुशी है उस बात की। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा, जैसे अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है कि वक्फ बोर्ड ने हिंदुस्तान की बहुत सारी ज़मीनें अपने नाम पे कर ली है, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि जो ज़मीन उन्होंने ली हुई है, तो मैं चाहता हूँ जो सिंधी समाज उधर से इधर आए, जो हमने अपनी ज़मीन उधर छोड़ के आए, वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन है वो सिंधी लोग को मिले। सिंधी लोग वो ज़मीन पे अपना घर बनाए, एक एरिया ऐसी दे दे जो सिंधी अपना उधर पूरा एक स्टेट बना डाले जिधर इतनी ज़मीन है। राज्यपाल ने और लालवानी ने जो बोला, मेरा भी वही कहना है। और मैं ये चीज़ बोलूँ, झूलेलाल की कृपा है हमारे ऊपर, जो वहाँ से सिंध से हम झूलेलाल को मानते आए हैं, आज भी मानते हैं। हमारी कृपा झूलेलाल ने किया है, तो मैं धन्यवाद सबको करूँगा, फर्नांडिस जी को भी, मोदी जी को भी। जय झूलेलाल। महाराष्ट्र सरकार ने डिसीजन लिया है। 2-3 दिनों के न्यूज़ आ रही थी, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधी लोगों को, जो विस्थापित लोग यहाँ आए थे रेफ्यूजीज बनकर, वो जहाँ भी रह पड़े वो एक्चुअली लीज होल्ड पे रह पड़े, तो वो लीज होल्ड से निकाल कर उनको ओनरशिप राइट देना सरकार ने तय किया है।
कुछ तो भी चार्जेस लेके, वो एक अपने आप में मतलब अच्छा निर्णय है और सिंधी लोगों को एक बरसों के बाद कुछ न्याय मिला है, इसलिए हम उन सब का शुक्राना अदा करते हैं। धन्यवाद। काफ़ी प्रयास के बाद ये निर्णय आया, काफ़ी वर्ष लगे, कितनी खुशी हुई? भले इतने वर्ष लगे लेकिन कितनी खुशी हुई? बोलता हूँ ना, देर आए दुरुस्त आए। तकलीफ सहते थे और बराबर नहीं था इनको, अभी ये अच्छा ये आया है तो उनको खुशी हो रही है, मेरे को और ज़्यादा नहीं।